दोस्तों नमस्कार, यूसुफ से प्रारंभ में स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। आज ही नए ऊर्जा के साथ थोड़ा आया हूँ। कल हमारी थोड़ी तबीयत गड़बड़ थी, आज भी गड़बड़ है लेकिन थोड़ा सा आराम है, तो आपके लिए बेहतर क्लास लेकर आया हूँ। मैंने कल जिस तरीके बताया था आपको कि हम जो है CI आज पढ़ाएंगे। SI पढ़ा चुके हैं, साधारण ब्याज पढ़ा चुके हैं। चक्रवृद्धि ब्याज मैं लेकर आया हूँ, CI आपके लिए स्पेशल लाया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। मैंने बताया कि ब्याज के जितने भी चैप्टर होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। इस तरीके की चीज़ें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। थोड़ा सा मैं बताया किसी नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने चैप्टर को थोड़ा सा बेसिक, एक क्लास में बेसिक लेता हूँ और थोड़ा सा बेसिक लेवल से पढ़ाता हूँ। इसके बाद ट्रिकी चीज़ें आपके लिए लेके आता हूँ और ट्रिकी चीज़ बताता हूँ और आपको बेहतरीन से बेहतरीन देता भी हूँ। आप पसंद भी करते हैं और जितने भी लोग देखते हैं सब लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जानते हैं कि हमारी तबीयत ख़राब है, इसकी वजह से भी आपको देखने से लगता भी होगा। कल वाली वीडियो में तो लग रहा था, ऐसे लग रहा था गिर जाएंगे, लेकिन हम थोड़ी सी क्लास लें क्योंकि थोड़ा सा बचा था और आपको बताया था कि हम पूरा कराएँगे। इसको कराया हमने। जितने भी लोग देख रहे हैं सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और मैं सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, ये चीज़ें बहुत सी महत्वपूर्ण है, थोड़ा समझें। हम ये सब चीज़ें नोट किए हैं आपके लिए, जो है कि थोड़ा सा डिफरेंट बताने के लिए। इसमें डिफरेंट होता है क्या है और आपको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए इस चीज़ें लेकर आया हूँ। ये चीज़ें आप फार्मूला भी कर ले जाएंगे। फार्मूला करने के लिए आपको थोड़ी सी मतलब सब कहने का मतलब समझना, उस पर फार्मूला को याद करना और थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस चीज़ समझ जाएंगे तो कर ले जाएंगे। ये भी हम बताएंगे, फार्मूला भी बताएंगे आपको, लेकिन साथ साथ आपको ये चीज़ें बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा किस तरीके आपको पढ़ना है। ठीक है, आइए डायरेक्ट हम चलते हैं सेशन पे। और सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं सब सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों तक पहुँचाइएगा और पढ़ते रहिए। जिस तरीके मैंने बताया था कि ज्योग्राफी क्लास लेकर आऊँगा, अगले मंथ से लेकर आऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए जिनको ज्योग्राफी पढ़ना है। बहुत ही धाकड़ पढ़ाएंगे, मैपिंग से पढ़ाएंगे आपको बस। और जिस तरीके मैथ हमारी रहती है इस तरह भी रहेगा और सभी लोग शेयर कीजिएगा। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज पे होता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है, जिसे साधारण ब्याज में होता क्या था मैंने बताया था आपको। अगर 10,000 पे ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 ईयर दर से, तो होता था जिस तरीके बताएं कि 10% का बढ़ता चला जाएगा तो हम ऐड करते चले जाते, लेकिन हम ब्याज का ब्याज नहीं लेते थे। इसमें CI में क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि ब्याज CI में क्या है, CI में हम ब्याज का ब्याज लेंगे, ब्याज का ब्याज लेंगे। और ये चीज़ें बैंक कोई संस्था भी देती है तो हमें अगर चक्रवृद्धि ब्याज भी देती है, तो कहने का मतलब होता है गांव में देखते होंगे कि लोग जो बिना कोई कागज़, कोई मतलब किसी चीज़ पे दे देते हैं पैसे और ब्याज का ब्याज लेते हैं। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा थोड़ा सा, लेकिन आप गांव से अगर बिलोंग करते होंगे चीज़ें देखे होंगे कि जिनके पास पैसे की मजबूरी होती है वो ब्याज पे ब्याज लेते हैं। और साधारण ब्याज तो हम लोगों की एक सिंपल ब्याज हो जाती है, जिस पे सिंपल इंटरेस्ट भी कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि, और जैसे कहा भी जाता है कि 10,000 रुपये अगर सीधे खाली ब्याज से ब्याज 10, मतलब अगर चाहे आप अगर 1 वर्ष का 10% ले रहे हैं तो 2 वर्ष का 10% मतलब 20% डायरेक्ट निकालते आ जाता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इसी से रिलेटिव है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ब्याज का ब्याज निकालना है। बहुत ही आसान तरीका है, बस थोड़ा आपको समझना है। जैसे अगर कोई धन, अगर प्रिंसिपल, जिससे मैं बताया था पहली क्लास में बताया था SI वाले में कि मूलधन को प्रिंसिपल से दर्शाते हैं और दर को रेट से R से, समय को टाइम से और ब्याज को इंटरेस्ट I से और मूलधन मिश्र धन को जो है अमाउंट को निकालने के लिए मैंने बताया था जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाता है, हमारा अमाउंट निकल जाता है। अगर अमाउंट में से अगर हमको इंटरेस्ट निकालना है तो इससे घटा देते हैं, निकल जाता है। ये चीज़ें आपको मैंने बता चुका हूँ।
मैं बता चुका हूँ आपको, बहुत ही आसान तरीके से बताया हूँ, बस आप थोड़ा समझिएगा। ये मेरी पहली क्लास है, एसआई की पहली क्लास है, सीआई की पहली क्लास है। ये चीज़ें मैंने बताने के लिए, अभी हम इस क्लास को पढ़ाने के बाद आज थोड़ा सा खाली बस आपको बेसिक बताऊँगा, इसके बाद आप समझ लीजिएंगे बेसिक। तो नेक्स्ट डे से आपको क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, जिस तरीके रेलवे का क्वेश्चन और यूपी टेट और सुपर टेट का क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कराऊंगा। बस आप पढ़ते रहिए। जैसे मैंने बताया, ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आती होगी तो आप पिछले क्लास पढ़िएगा और समझिएगा अपने आप को। जैसे मैंने बताया आपको, पी मूलधन हमेशा 100% होता है। कहने का मतलब मैंने बताया था परसेंटेज में कुछ मतलब कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, हरदम अपने में 100% होता है, मैंने बताया था। इसलिए मैंने लिखा है हमेशा 100% होता है। चीज़ें मैं बता चुका हूँ, इसीलिए मैं लाभ हानि परसेंटेज ये सब चीज़ें क्रम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ रिलेटिव है आपको समझाने के लिए। आप समझते रहिए। आप सीआई यही पढ़ाने के बाद आपको हम अनुपात पढ़ाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें सब रिलेटिव है, एक क्रम से है, आपको समझ में आएगा और सारी चीज़ें जो है आपको कवर करूँगा। जैसे मैंने बता दिया कि रेट, अगर किसी वस्तु का प्रिंसिपल 10,000 है, जैसे 10,000 बताया हूँ, सीधे सीधे निकालते चले गए हैं, 10,000 बताया हूँ। इसी तरह किसी वस्तु का 10,000 है, रेट जो है 10% है और 3 ईयर। और मुझे निकालना क्या है, CI या अमाउंट या मिश्र धन। ये चीज़ें निकालना है। पहले CI हम निकालेंगे। CI निकालने के लिए जिस तरीके होता है मैंने बताया है, बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे आपको, बस थोड़ा समझते रहिए। जैसे मैंने मान लिया आप बस बने रहिए, सारी चीज़ें आपको ये सब नोट कर लीजिएगा। नोट किए होंगे लेकिन कर लीजिए दोबारा, जो है आपका नोट्स कोई देखे और कोई भी अगर पढ़ना चाहे समझ ले। और एक हमारी क्लास को आप एक बार नहीं कई बार देखिए, तभी समझ में आएगा। और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी है। जैसे मैंने बताया 10,000 है, 10,000 अगर हम 10% निकालेंगे तो हमारा 10% 1,000 आएगा। अगर नहीं से हम परसेंट निकालने के लिए बताए थे, 1,000 आएगा। कहने का मतलब 1 ईयर का हमारा आया 11,000 ना, 11,000। और 2 ईयर का 11, कहने का मतलब 11 का 10%, चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज का ब्याज लग रहा है 10% निकालेंगे तो हमारा यहाँ 1100 ब्याज आएगा। तो 1100 ब्याज आने के लिए 1 2 1 12,100 आएगा। फिर तीसरा साल का ब्याज निकालेंगे तो इसका ब्याज निकालेंगे, हमारे पास 1210 आएगा। मैंने बताया है ब्याज निकालने के लिए आपको चीज़ें आपको समझाए हैं। तो हमारे पास कितना आया 1210। 1210 को जोड़ेंगे आया कितना 3 3। मतलब कहने का मतलब तीनों वर्ष का जो है ब्याज मिला के और अमाउंट मतलब मिश्र धन मिला के हमारे पास आया 13,310। कहने का मतलब पहला साल का जो है इतना आया, फिर दूसरे साल का मतलब 3 ईयर दिया है इतना आया, तीसरे साल का इतना आया। कहने का मतलब इसका भी ब्याज मतलब ब्याज का ब्याज देते हमारा इतना आया। अब मैंने बताया कि ये मिश्र धन है, अमाउंट मिश्र धन है।
अमाउंट मैंने बताया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और बराबर अमाउंट। अब अगर इसको निकालना है तो इस चीज़ इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें से प्रिंसिपल घटा लीजिए, आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। बस चीज़ें ऐसा चीज़ें है, इस समझाने के लिए आपको बताया गया है, आप समझिए थोड़ा सा और बहुत ही समझिए, कुछ करना नहीं। देखिए अब इसी चीज़ को हम अगर फार्मूला में लगाएंगे तो डायरेक्ट फार्मूला से मैं बताऊंगा किस तरीके करना है, लेकिन फार्मूला से लगाने के लिए वो फार्मूला याद करना पड़ेगा। ये भी आगे क्वेश्चन में सॉल्व कराएंगे, किसी क्वेश्चन में करा देंगे आपको, लेकिन ये चीज़ें आप बेसिक समझिए और बेहतर समझते रहिए, क्योंकि ये चीज़ें आप अगर समझ लेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी एक बार दो बार सॉल्व कराएंगे आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको समझाने के लिए ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है। और पिछली क्लास आप एसआई पढ़ेंगे, एसआई पढ़े हैं तो एसआई का आपको बताना है नहीं, मैंने एसआई 3 क्लासों में कवर किया है और छोटी सी मतलब चैप्टर है एसआई, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए सब चीज़ें किया है। लेकिन आप समझिए, और चीज़ें थोड़ा सा आप थोड़ा सा समझिएगा, और सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जान रहे हैं कि तबीयत ख़राब है तब भी हम पढ़ा रहे हैं, आप क्लास में ले रहा हूँ। देखिए सीआई निकालने के लिए समझिएगा, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, प्रिंसिपल हमारा 10,000 और रेट हमारा 10%। रेट हमारा 10%, रेट हमारा 10% और टाइम हमारा 2 ईयर। अब सीआई निकालना है। सीआई निकालने के लिए मैंने बताया आपको, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बस आप समझिएगा, बस थोड़ा समझे रहिए। पहला ईयर दूसरा ईयर, पहला ईयर और दूसरा ईयर, बस आप समझिएगा, चीज़ें आपको समझ में आएगी। ईयर है और कुछ मत समझिएगा। पहला ईयर दूसरा ईयर, पहला ईयर का एक ब्याज कितना होगा, पहले ईयर का ब्याज कितना, 10,000 का ब्याज आएगा 1,000। दूसरा ईयर का ब्याज आएगा 1,000। मैंने जिस तरीके बताया है आपको कि ब्याज का सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मतलब होता है कि ब्याज का ब्याज लेना, यही होता है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। आप थोड़ा समझिएगा और बेहतरीन समझिएगा, बेहतरीन समझिएगा। अगर इसका ब्याज, साधारण ब्याज मैंने बताया है, आप किस तरीके निकालेंगे 10%, बार बार बताना पड़ रहा मुझे। 1,000 आया, कहने का मतलब इसका इंटरेस्ट मतलब 1,000 आया। अब ब्याज का ब्याज, अगर आप थोड़ा समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा आपको, बस आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा किस तरीके मैं समझाऊंगा। अब ब्याज के ब्याज, पिछले वर्ष का ब्याज 10%, कहने का मतलब 10% निकालेंगे तो हमारा 100 आएगा, 100 आएगा। अब इसे ऐड कर दीजिए 1,000, इधर 1,100, कहने का मतलब पहला साल 1,000, 10,000 का ब्याज 1,000 आया और दूसरे साल का मतलब दूसरे ईयर का ब्याज 1,100 आया, क्योंकि प्लस दूसरे साल का इतना ब्याज, फिर ब्याज का ब्याज 10%, 100 हमारा आया 1,100 और प्लस इसमें जोड़ेंगे इसको 2,100 ब्याज। कहने का मतलब दोनों वर्ष का ब्याज हमारे पास
2100 आया। अगर पूछ लिया अमाउंट, यहीं पूछ लिया मिश्र धन, अमाउंट पूछ लिया, अमाउंट के लिए मैंने बताया है कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो इसके लिए हमको करना क्या है, अमाउंट के लिए करना क्या है, कितना आया 2100 प्लस 10,000, जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया 001 तो यही है ना। हाँ हाँ 12,000 समझ में आ गया। पहले कहने का मतलब पहले 10,000 का ब्याज पहले साल 1,000 आ रहा है, फिर दूसरे साल 1,000 आ रहा है, फिर ब्याज का ब्याज 10% 100 आ रहा है। यहाँ ऐड करेंगे, इसका ऐड करेंगे, दोनों जोड़ेंगे, दोनों वर्ष का जोड़ेंगे, इतना हमारा ब्याज आएगा। बस आप थोड़ा समझिए, बहुत ही बेहतर आप करेंगे, बस चीज़ें आप समझते रहिए। इस तरीके कंटिन्यू में 3 साल का बता रहा हूँ, इस चीज़ें किस तरीके करेंगे बस आपको समझना है। अगर समझना है तो वीडियो कई बार देखिएगा, क्लास कई बार देखिएगा, कर रहे हैं ना। इसके बाद कहीं से भी आपका क्वेश्चन आएगा, आप भूलेंगे कतई नहीं। इसलिए मैं जो है आपको जो है थोड़ा सा एक क्लास में लेता हूँ, थोड़ा सा एक क्लास लेता हूँ, इसलिए लेता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आ जाए। जैसे 10,000 प्रिंसिपल, रेट 10%। ये समझाने के लिए आपको जीरो लेवल से बता रहा हूँ मैं। जिस तरीके में बताता हूँ जीरो लेवल से हीरो लेवल ले जाना है, ज़ीरो लेवल से हीरो लेवल ले जाना है, तो बस आप समझिए, मैं लेवल को धीरे धीरे बढ़ाता हूँ और आपको समझ में आएगा। आप अगर मैथ आपको आती नहीं, मैं गारंटी रहा हूँ मैं सिखाऊंगा, बस आप कंटिन्यू बने रहिए और पढ़ते रहिए। और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, समझिए। और टाइम 3 इयर्स, 2 इयर्स मैंने बताया था, 3 इयर्स बता रहा हूँ, आप समझिएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। चीज़ें बताने के लिए मैं इस तरीके बता रहा हूँ कि चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आए। मैंने जिस तरीके बताया कि 10,000 का ब्याज एक या मतलब ऐसा ही ब्याज, इसका 1,000 आएगा, 1,000 आएगा, 1,000 आएगा, इस तरीके आएगा। अब इस चीज़ को मैंने बताया है आपको, आप बस समझिएगा और बेहतरीन तरीके से समझिएगा। करना क्या है आपको, जैसे इसका 10% निकालेंगे तो हमारे पास 100 आया। अब बस थोड़ा समझिएगा, बस अब थोड़ा सा जल्दीबाजी मत कीजिए। 100 आया। अब इसके बाद इसका 10% निकालेंगे। आप खाली नोट करते चलिए। 100 आया, इसका 10% निकालेंगे, 10 आया। आप बस समझिए और बाकी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि आपको अगर एक क्वेश्चन नहीं आया तो आप छोड़ के भाग लीजिए आगे समझ में आएगा, बस आप समझते रहिए। करना क्या है आपको, बस अरे एक चीज़ भूल गया, इसका भी ब्याज लगेगा ना 10%। यही है ना। इसे ऐड करेंगे 1,000, 1,100, इधर 2, 1,210। आप समझिएगा थोड़ा सा, हम इससे आपको लिखे हैं समझाने के लिए। देखिए, पहले साल का 1,000 ब्याज आया, दूसरे साल का 1,000 ब्याज आया और तीसरे साल का 1,000 ब्याज आएगा।
और पहले साल का ब्याज दूसरे साल के ब्याज का 10% तो 100 आएगा, 100% 100 आएगा, 10% 100 आएगा। और तीसरे साल में कहने का मतलब यहाँ 100 आया, पहले साल का 100 आया, 1100 हुआ, जिस तरीके मैं आगे बताया था इसके पहले कि तीसरा साल निकालने के लिए इसका भी 10%, इसका भी 10%, इसके ब्याज का भी 10% यहाँ ऐड करेंगे। कहने का मतलब पहले साल का यहाँ तक हो गया, मैंने पिछली बार बताया था। तीसरे साल निकालने के लिए इस तरीके चौथे साल भी निकलेगा। मैं चक्रवृद्धि ब्याज बताएं क्या आपको कि ब्याज को ब्याज लेना है, ब्याज का ब्याज लेना, बस आप समझिए थोड़ा, और थोड़ा प्रेशर मत लीजिएगा, बस समझिए। मेरी तबीयत ख़राब है तब भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और सभी लोग लाइक कीजिएगा, सभी लोग बताइए क्लास कैसी लगी और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और इस चीज़ को हर जगह पहुँचाइए। बस आपको इतनी आपकी इतनी जिम्मेदारी बनती है, आप इतना करिए। चीज़ें मैंने बताया आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज, ये चीज़ें आप फार्मूला पर लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा फार्मूला भूल जाएंगे, लेकिन आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। तो अभी मैं चीज़ें बताऊंगा, आगे बताऊंगा। अभी मैं पहले क्लास में बताया ना आपको, पहला क्लास 0 लेवल से लेता हूँ और उसके बाद हीरो लेवल तक मेरी आखिरी क्लास किस चैप्टर का होता है, हीरो लेवल तक होता है, बस समझ जानिए। जैसे मैंने बताया आपको ब्याज के ब्याज, पहले साल का ब्याज लेंगे 100 आएगा, 10% 100 आएगा, तो ब्याज पिछले का ब्याज और यही वाला ब्याज जोड़ेंगे 11 आएगा। इसके बाद दोनों ऐड कर देते हैं, हमारे पास 2100 समथिंग आता था। और इसमें करना क्या है, जैसे इसका 1000 तो ये है, इसका भी 10% और इसका भी 10%, पहले ईयर का 10%, इसके बाद जो पहले ईयर सेकेंड वाले पाया था 10% आया था, फिर इसका भी 10% 10 आएगा। और तीनों का दो मतलब 1 2 3 चारों का ऐड करेंगे 1210 आएगा। और 1210 को तीनों में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 0 1 2 3 1 2 3 करने का मतलब 3310 करने का मतलब आएगा। ये हमारा तीनों ईयर का ब्याज हो गया, इंटरेस्ट ब्याज हो गया। अगर यहीं कह दिया मुझे जो है अमाउंट निकालना है, मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन निकालने के लिए हमारा ब्याज 3310 और प्रिंसिपल मेरा क्या था 10,000, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आया 13,310, 13,310। हाँ 13,310, 13,310। इसी चीज़ को हम यहाँ जो है इस तरीके आप समझिए। अभी अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो यही अगर इसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर तक जाएगा, मतलब चौथे साल तक जाएगा, ऐसे निकालना है। और चीज़ को अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे करना कुछ नहीं है, बस सेम यही उतारना है, यहाँ उतारिएगा। इसके बाद जिस तरीके मैं ब्याज लगाते चला हूँ इस तरीके जितने भी ईयर का होगा तो आप निकालते चले जाइएगा। बस आपको समझना है, सारी चीज़ें अपने आप जो है आपके लिए बेहतर हो जाएगा। बस आप थोड़ी जल्दीबाजी मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको समझने के लिए अगर इस चीज़ को बेसिक समझ ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और सारी चीज़ें समझ में आएगा। और अभी फोर्थ ईयर का 3 ईयर 4th ईयर इस तरीके करेंगे। और 4th ईयर कहिए तो बता दें, नहीं तो नेक्स्ट टाइम बता देंगे आपको। और बहुत ही नहीं, आप फार्मूला करते हैं, थोड़ा सा फार्मूला भी नोट करवा दें आपको। और आपकी ये छोटी सी क्लास नोट कीजिएगा, छोटी सी क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। बस आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा और सारी चीज़ें आप अपनी नोटबुक पे से मतलब कीजिएगा और समझिए। फार्मूला लिखिएगा, जो फार्मूला आप करते हैं। मिश्र धन याद नहीं होगा, लेकिन हमको फार्मूला से करना नहीं है, करेंगे मतलब मुझे फार्मूला से करना नहीं है। मूलधन
1 प्लस, हम नोट करवा रहे हैं, हम कई बार बता रहे हैं, आपको फार्मूले से करना नहीं है, बस इतना जानिए। दर बटे 100 समय, दर बटे मिश्रण, ये चीज़ें फार्मूला से नहीं करना है, नहीं करना है। इसी चीज़ में इस तरीके में लिखते हैं लोग, अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट टाइम। इसे मुझे नहीं करना है, इससे सवाल नहीं करना है। इस चीज़ को आप करेंगे भूल जाएंगे। और थोड़ा सा घुमाने अभी हम और तरीके बताएंगे आपको। जिस तरीके परसेंटेज में बताए थे ईयर बेस जनसंख्या वाला, आपको याद होगा जनसंख्या मैंने क्वेश्चन बताया था कि हर वर्ष जो है जनसंख्या बढ़ती है। इसके आपको याद होगा 11/10 मैंने बताया था। अब पिछले वर्ष पूर्व निकालना है, 10/11 बताया था। ये चीज़ें मैं लाऊंगा, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। ये चीज़ें मतलब ये फार्मूला नोट कराने का मतलब है कि हर क्लास हर टीचर जो है ये फार्मूला पर लगाते हैं। और हम लोग बचपन से ये फार्मूला पढ़े होते हैं। और जिनको अब नहीं मैथ आता है, हम इनको देखिए, हमको मैथ सिखाना है। और जिनको मैथ नहीं आता है ये फार्मूला कभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये बचपन से मैथ से भागते हैं। इसलिए मैंने जो है आपके लिए ट्रिकी मैथ लेकर आया हूँ, इसलिए समझाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें समझाता हूँ। जरूर आपको मेरा सिखाने का हमारा दायित्व बनता है, लेकिन साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कराना आपके दायित्व बनता है। क्योंकि इतनी तबीयत खराब होने के कारण तब भी मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको समझ में आता होगा। कल की क्लास में आपने देखा होगा, मैंने 13 मिनट का मैंने क्लास लिया है। वो भी कैसे लिया मैं जान, अच्छा लग रहा था मैं गिर जाऊंगा, लेकिन आप की जो हिम्मत है हमारे तक जो है पहुंचती है, इसलिए इसी से ऊर्जा मिलता है। और सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और सेशन कहीं समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट क्लास में आपको ये CI लेकर आऊँगा, जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जिस तरीके मैं बताया किस तरीके का सॉल्व कराऊँगा उस तरीके कराऊँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज क्लास यहीं समाप्त करता हूँ।